हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यूपी जीआईसी सोशियोलॉजी का प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह किसने कहा? P.A. सोरोकिन ने, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने, या फिर अगस्त कॉम्ट ने, या फिर मैक्स वेबर ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त कॉम्ट ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है? एक से अधिक व्यक्ति, खोज, सामान्य लक्ष्य, या फिर अंतःक्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खोज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलकोट पार्सन्स, या फिर इलेक्स इकलेंस, या फिर N.J. स्मेल्सर, या फिर T.B. बोटोमोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकलेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एकात्मता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, या फिर एस हेनरी मैन ने, या फिर एफ टोनिज ने, या फिर ई दुर्खिम ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुर्खिम ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बढ़ती भूमि क्रियाओं की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? आर लिंट ने, या फिर ई हॉफमैन ने, या फिर एस एफ नेड ने, या फिर आर के मर्टन ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, ई हॉफमैन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से द्वितीय समूह कौन नहीं है? पड़ोस, पिकनिक समूह, या फिर मनोरंजन समूह, या फिर तीर्थयात्री समूह। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पड़ोस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एक अर्जित परिस्थिति की प्रस्तुति नहीं करता? एक पिता, एक पुजारी, एक ज्योतिषी, या फिर एक लोहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक पिता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का एक मानव निर्मित भाग है? M.J. हर्शकोविट, या फिर E.V. टॉयलर, E.A. होवेल, या फिर इलियट तथा मेरिट ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M.J. हर्शकोविट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया है? मैक्स वेबर ने, दुर्खिम ने, आदम स्मिथ ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुर्खिम ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ पे लेखक दिए हुए हैं मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, एफ टोनिज, या फिर और फोर्थ दिया है C.H. कूले। तो आपको इनकी अवधारणा है, ये इन अवधारणाओं से मैच करना है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट का मैक्स वेबर का तो होगा सेकंड, ये होगा क्षेत्रीय समूह, और इसका होगा बी का होगा थर्ड, और सी का होगा फर्स्ट, और डी का होगा फोर्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको मैच करना, सूची 1 दी है, सूची 2 दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ प्राइमरी एवं सेकेंडरी ग्रुप, और A, B, C और D यहाँ पे भी मैच करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर बता देती हूँ मैं आपको, एक बार आप इसे पढ़ लो और पढ़ के आंसर देना है। इसका क्या लगाते हो आप आंसर, मैं आपको यहाँ पे राइट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के किस विद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ किया? लखनऊ विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, बॉम्बे विश्वविद्यालय में, या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे विश्वविद्यालय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था? D.N. मजूमदार ने,
शरत चंद्र राय ने या फिर वेरियर एल्विन ने या फिर N.K. बोस ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेरियर एल्विन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक तत्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन ट्रांसपरेंसी ऑफ ई-विल 1990 से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। ये है जीन बोड्रीलाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक का लेखक कौन है। R.K. मर्टन, T. पार्सन्स या फिर S.F. नाहेल या फिर लेवी स्ट्रॉस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, R.K. मार्टन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, गाल फिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है लिखित अभिलेख का अध्ययन, आंकड़ों का सांख्यिकीय वर्णन या फिर समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका, आंकड़ों के संकलन की व्यवस्थित विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई। फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या फिर जर्मनी में। तो इसकी उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले अमेरिका में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। कोर्ट पार्सन्स ने या फिर R.K. मर्टन ने या फिर राल्फ लिंटन ने या फिर G.N. मिड ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राल्फ लिंटन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत है। समाजशास्त्र मूल्य की तथ्यों के रूप में मानते हैं। समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि सामान्य अर्थ। समाजशास्त्र नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि सामान्य अर्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई। रॉल्फ टर्नर या फिर S.F. नाडेल, R.K. मर्टन, राल्फ लिंटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राल्फ लिंटन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक दी ग्लोबल सिटी किसने लिखी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर किया सेन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही नहीं है। समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को सम्मिलित करता है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखता है। समाजशास्त्र मानव क्रिया के इच्छित और अनैच्छिक परिणामों के बीच अंतर करता है। समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए, समाजशास्त्र समाज का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को सम्मिलित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1876 में अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
जी समरन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतः समूह एवं बाह्य समूह में अंतर किसने किया? W.G. समरन ने, S.C. कूले ने, R.K. मर्टन ने, R.M. मैकाइवर ने। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए, W.G. समरन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति कूलन भूमिका कूलक एवं परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? H.H. हाइमन, R.K. मर्टन, R.K. लिंटन या फिर S.F. नार्डेल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, R.K. मर्टन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जाती है? प्रथाएं, वैचारिकी, रीति रिवाज और लोक रीतियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉलिश कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? थॉमसन और नैन की या फिर पार्क ऑफ और बर्गेस, लिप्ले और स्पेंसर या फिर ह्यू वायस और लेविस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस और नैन की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है? A.L. कोवर ने, T. सेनिन ने या फिर आनंद्रे वेती ने या फिर R. फर्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनंद्री बेती ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से डेविस मेंडलबॉम ने अपना अध्ययन किस क्षेत्र में किया है? गोरखपुर, श्रीपुरम या फिर नीलगिरी या फिर रामपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रैडक्लिफ ब्राउन। ये कहा है रैडक्लिफ ब्राउन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने निर्धनता की संस्कृति के विचार को प्रस्तुत किया? तो किया एस रोत्री ने, E.V. टॉयलर ने, A. स्मिथ ने या फिर ऑस्कर लेविस ने। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्कर लेविस ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, M.N. श्रीनिवास श्रीपुरम। ये सुमेल नहीं खाती है, बाकी ये तीनों जो हैं ये मेल खाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार हैं जन्म एवं विवाह, शारीरिक उत्सर्जन, मृत्यु, जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक जोड़ा सही से सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, के मार्क्स वाला जो है सुमेल नहीं खाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, S.C. दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि है? शारीरिक सफाई एवं सामाजिक दूरी, लंबी स्नायु प्रक्रियाएं तथा दीक्षा अनुष्ठान, एकांत एवं पृथक्करण या फिर औपचारिक पूजा एवं पृथक्करण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लंबी स्नायु प्रक्रिया तथा दीक्षा अनुष्ठान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया? G.S. घुरिये, राधाकमल मुखर्जी,
एम.एन. श्रीनिवास या फिर एस.सी. दुबे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एस.सी. दुबे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें बृहद परंपराओं के तत्व नीचे की ओर आते हैं ताकि वह लघु परंपरा का हिस्सा बन जाए। लघु परंपरा सांस्कृतिक विचारों एवं मान्यताओं का उजागर करता है, सार्वभौमिक नियमों को मानता है। लघु परंपरा ऊपर की ओर जाता है ताकि वो बृहद परंपरा का हिस्सा बन जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लघु परंपरा ऊपर की ओर जाता है ताकि वो बृहद परंपरा का हिस्सा बन जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्खिम ने, ई दुर्खिम ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सांस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत प्रक्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के लोगों पर धर्म और समाज का अध्ययन किया? जी.एस. घुरिया ने, के.एम. कपाड़िया ने या फिर एम.एन. श्रीनिवास ने या फिर आनंदरे बेती ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. श्रीनिवास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भारतविद जाना जाता है? लुइस ड्यूमोन को या फिर एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, सुरजीत सिन्हा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुइस को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रभु जाति की विशेषता नहीं है? आर्थिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व, उच्च सांस्कृतिक परिस्थिति या फिर अधिक अच्छी शैक्षिक परिस्थिति? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अधिक अच्छी शैक्षिक परिस्थिति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिया ने जाति की 6 विशेषताएं दी हैं, उनके अनुसार निम्न में से कौन सी सही विशेषता है? समाज का खंडात्मक विभाजन, वंश परंपरागत व्यवसाय, प्रतिबंधित गतिशीलता या फिर छुआछूत? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, समाज का खंडात्मक विभाजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 45, जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप में निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रति महानों को अपनाने या अनुकरण करते हैं तो उनको कहा जाता है संस्कृतिकरण, आधुनिकरण या फिर जनतंत्रीकरण या फिर असंस्कृतिकरण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, असंस्कृतिकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण की विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास ने आर.के. मर्टन के कौन से सिद्धांत को अपनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ समूह सिद्धांत को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो जोड़ा सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए को, यानी ये जो दुर्खिम से सुमेल नहीं खाता है। इसके बाद सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसी एक से संबंधित है? तो आपको बताना है किससे संबंधित है, कार्ल मार्क्स से, मैक्स वेबर से या फिर टी.बी. बोटोमोर से या फिर के डेविस से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, के डेविस से, ऑप्शन नंबर डी, के डेविस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जी.एच. मिड ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? तो ये कहा है मैक्स वेबर ने, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वयं की अवधारणा
प्राप्ति एवं सामाजिक असमर्थता का सामाजिकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित किया है G.H. मिड ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विखंडन की अवधारणा किससे संबंधित है? के कार्ल मार्क्स से, जे देरिदा से, या फिर एम फूको से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शक्ति की वैधीकरण का सिद्धांत, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत दिया है मैक्स वेबर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। तो यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है, इसको आपको सुमेल करना है, मेल करना है। आपका कौन सा मतलब ए से आप किसको मैच करना चाहते हो, बी को किससे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए का तो होगा 2, बी का होगा फर्स्ट, सी का होगा फोर्थ, या डी का होगा थर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है, ये पुस्तक जो लिखी है ये लिखी है M.N. श्रीनिवास ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने यह माना कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राधा कमल मुखर्जी ने माना है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के समाज का वर्गीकरण वर्ग में विभाजन का परीक्षण किसने किया और एक तीसरा वर्ग मध्य वर्ग जोड़ दिया? तो ये किसने किया? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, डेहरेनडॉर्फ ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, M. वेबर ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, या फिर कार्ल पॉपर को, या फिर इमाइल दुर्खिम को, या फिर मैक्स वेबर को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमाइल दुर्खिम को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61, शक्ति व्युत्पन्न होती है हितों के जुड़ाव से, प्राधिकार से, उपयुक्त दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शक्तियों का, शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? R.K. मुखर्जी, कार्ल मार्क्स, D.P. स्पेंसर, या फिर E.V. टॉयलर? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है M.N. श्रीनिवास। ये ऑप्शन में ही नहीं आया था M.N. श्रीनिवास, तो इसका जो राइट आंसर है वो M.N. श्रीनिवास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है? तो अधिपत्य शब्द की जो अवधारणा है वो संबंधित है कार्ल मार्क्स से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन आ सकता है जब क्रांतिकारी चेतन का पूर्ण विकास हो? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ग्राम्स्की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिकता एवं एक अधूरी परियोजना है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है जे हैबरमास ने। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? तो जो सही प्रकार से जो सुमेलित नहीं है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया।
तो ये सही से सुमेल नहीं खाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित कृतियों में कथन दी हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक संस्था है? सरकार, प्रधानाचार्य, राज्य या फिर निरीक्षक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्शेल ने। इसके बाद 71 द फिनोमोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है ए सूट्स ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किसने किया है? तो इसका जो अध्ययन किया है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग मैरियट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए निम्न में से कौन प्रक्रियात्मक उपागम को नहीं अपनाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे हेबरमास। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टी पार्सन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है? कार्ल मार्क्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, ओ स्पेंगलर ने या फिर ईवी टॉयलर ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओ स्पेंगलर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विश्व व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, ये वाला बी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आई वॉलेस्टाइन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच अंतर स्पष्ट किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर लिंटन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए आर देसाई और डी पी मुखर्जी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड जो आ रहा है वो तीसरे में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद हमारा 79 क्वेश्चन, इसमें आपको मैच करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये प्रतिपादित किया WF ऑकबर्न ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थॉमस बोटोमोर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी है किसने कहा है? तो ये कहा है इमाइल दुर्खिम ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका बयान है कि संस्कृति का विलयन वैश्वीकरण के युग का लक्षण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। इसके बाद विकास का विश्व व्यवस्था सिद्धांत विकसित तथा विकासशील देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। इस विश्व व्यवस्था सिद्धांत से निम्न में से कौन संबंधित है? तो इस सिद्धांत से संबंधित है आई वॉलेंटाइन। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 85, एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति पुरुष के साथ
को कहते हैं? तो इसको करने के साथ वो कहते हैं प्रतिलोम विवाह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 86। यह किसने कहा है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है? तो इस 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, W वेस्टमार्क ने। इसके बाद 87, फैमिली एंड किनशिप्स ए हिस्ट्री ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं TN मदान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 88 क्वेश्चन, SC दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया है? तो इन्होंने किया है कामार का अध्ययन। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, दी पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं RD लेंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद निम्न में से सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनजाति भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग हैं। इसके बाद 91, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RP देसाई ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 92, नायर कौन है? एक जाति, एक मुस्लिम समुदाय, एक जनजाति या फिर AM सहाय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक जनजाति। एक जनजाति इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद 93 क्वेश्चन है हमारा। देखिए 93 क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है, तो इसको पढ़ लो आप एक बार। पढ़ के इसकी मैचिंग का जो राइट आंसर है 93 का वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 94, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर ने। 95, दिए गए हैं, एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R कहा गया है। कथन A है ग्रामीण सामाजिक आंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं, और इसका जो वो है कारण है R ये है संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। तो आपको बताना है उपयुक्त कथनों के आधार पर दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों A और R सही हैं, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ी दर, सह पश्चितियों का विभाजन, सही पक्षियों का मिलन का प्रयोग किया है? तो ये है 96। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, LH मॉर्गन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 97, निम्न में से कौन एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है? पितृपक्षीय वंशक्रम समूह, या फिर मातृपक्षीय वंशक्रम समूह, या फिर दोहरा वंशक्रम समूह, या फिर सजातीय वंशक्रम समूह नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोहरा वंशक्रम समूह। इसके बाद 98, नातेदारी के मैत्रिक वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, C लेवी ट्रांस ने। इसके बाद 99, GP मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 33 प्रकार के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, वंशावली प्रविधि संबंधित है जाति सूचना से, नातेदारी सूचना से, या फिर मित्रता आधारित सूचना से, या फिर वर्ग से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नातेदारी सूचना से, जो ये बी के स्थान पर है, नातेदारी सूचना से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदू जजमानी व्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, WH वाइजर। इसके बाद 102 क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया 2005 में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 103, प्रयोगात्मक शोध क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन। इसके बाद है 104 क्वेश्चन, मौखिक इतिहास पद्धति का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ इतिहासकार के द्वारा। इसके बाद 105, केस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? तो केस अध्ययन पद्धति को, ये हो गया 105 का जो राइट आंसर है केस अध्ययन, ये है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। केस अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, ये हो गया इसका राइट आंसर बी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद 106 क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपकल्पना का निर्माण। इसके बाद 7 क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से किसने सबसे पहले समाजशास्त्रीय शोध में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमाइल दुर्खिम ने। इसके बाद 108, गुणात्मक आंकड़े होते हैं शाब्दिक व अवलोकित या फिर सांकेतिक या सांख्यिकीय विश्लेषित या फिर सारणीकृत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाब्दिक एवं अवलोकित। इसके बाद 109, कार्ल पियर्सन सांख्यिकी में किस योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सहज संबंध गुणांक के लिए। इसके बाद 110 क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक आंकड़ा संकलन की विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिलेख प्रबंधन। 110 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टी टेस्ट। इसके बाद 112, यह क्या है? इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार के अनुसंधान प्रारूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वर्णनात्मक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 113, सहज संबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किस के बीच होता है? तो ये होता है -1 से लेकर +1 के बीच। इसके बाद जिस प्रकार के निर्देशन के में प्रत्येक इकाई को चयन होने का बराबर का अवसर होता है को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है यादृच्छिक निर्देशन। इसके बाद 115, सामाजिक संबंध की व्यवस्था जिसमें हमें नित्य रहते हैं को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है समाज, राइट आंसर हो गया बी। इसके बाद 116 क्वेश्चन, अगस्त कॉम्ट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा? तो 1818, 1857, 1839 या 1837? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1838 में, जो कि ऑप्शन में नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर आप लगाओगे, अगर ऐसा क्वेश्चन को पेपर में आ जाए तो जो उसके आसपास हो, जैसे इसमें 1839, तो इसका राइट आंसर आप सी लगा के आ जाना। इसके बाद लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो गलत है, इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, पेपर में ऑप्शन में ही नहीं दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1838। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 117, निम्न में से कौन सी आर्थिक संस्था है? तो इसका जो राइट आंसर है 117 का वो है ऑप्शन नंबर बी, समाज में श्रम विभाजन। इसके बाद 118 क्वेश्चन, निम्न में से किसका मत है कि मानव समाज का विज्ञान अभी अति शेषवा अवस्था में है? तो इसका राइट आंसर है 118 का ऑप्शन नंबर डी, बी वेलिनोवस्की। इसके बाद 119, निम्न में से किसको सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है? एक अमीर व्यवसायी को, एक डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस में हो, या एक दलाल को, या फिर एक मजिस्ट्रेट को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक मजिस्ट्रेट को। इसके बाद 120 क्वेश्चन, निम्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसका सही क्रम क्या है? कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट,
तो आपको इसको सही क्रम बनाना है, यानी कि पहले कौन आया था समाजशास्त्र में जिन्होंने सबसे पहले योगदान दिया। तो इस सबसे पहले तो अगस्त कॉम्ट आए हैं, इसके बाद कार्ल मार्क्स आए हैं, फिर आए हैं ईवी टॉयलर और फिर उसके बाद आए जॉर्ज सिमेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BACD। तो फ्रेंड ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।